जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं मौजूद है, इसे कभी कभार अलगाववादी संगठनों का गढ़ माना जाता था। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे साथ वानी साहब जो है, ये पीडीपी से बिलोंग करते हैं। और जो उसके पास फंड्स आते हैं सरकार की तरफ से, वही सोचता है ये मेरी बाप की प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं जो है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 और निष्पक्ष रूप से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर पत्थरबाजी बंद हुई, हड़ताल की दुकानें जो है वो बंद हुई। जिस तरीके से सत्ता में सीखने वाली जो भी नेता यहाँ पे नेतागिरी कर रहा था, उन्होंने उस चीज का भरपूर जो है एक तरीके का वो जो है कोलैप्स कर दिया और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन करीबन 10 साल होने के बाद होने जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम कई राजनीतिक दलों की बात करें तो कई राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। चाहे गठबंधन की बात करें या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, वो भी लगातार अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। यूं तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद पहली बार विधानसभा इलेक्शन, और इसी विधानसभा इलेक्शन में कई राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी किस्मत आजमाई लगातार कर रहे हैं। साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो आज लगातार अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, जो दिग्गज पार्टियां कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है, वो लगातार अपनी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। फिलहाल जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैं मौजूद है, इसे कभी कभार अलगाववादी संगठनों का गढ़ माना जाता था। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे साथ वानी साहब जो है, ये पीडीपी से बिलोंग करते हैं और पीडीपी की टिकट पर जो है निष्पक्ष रूप से अभी भी टिके बैठे हुए हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अफजल वानी जो है, इनका ताल्लुक भी यहीं से है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक कदावर शख्सियत भी हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, और इसके मुकाबले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी, हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं की अगर हम बात करें, वो लगातार अफजल वानी के कंटेस्ट में है। अफजल वानी से हम जानने की कोशिश करते हैं। अफजल साहब, आपका खैर मकदम है। आप हमें ये बताइए, जो पीडीपी का मैनिफेस्टो है वो थोड़ा सा बताइए। शुक्रिया सर। पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें खास बात है, आम लोगों के लिए ये बात है, हम हर आदमी को जी, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। ये हमारे मैनिफेस्टो में है जी। अफजल साहब, आपसे मैं और एक प्रश्न पूछने की अनुमति करूंगा। मुझे ये कहिए कि हर कोई राजनीतिक दल जो है वो आज की इस डेट में सत्ता की रोटी सीखने के ऊपर तलवा हुआ है, लेकिन यूथ की बात कोई नहीं करता है। पीडीपी खाली वो पार्टी है जो यूथ के बारे में सोच रही है। आप लोगों ने यूथ के बारे में क्या सोच के रखा है? जी, अगर कल की डेट में आप सत्ता में आते हैं तो यूथ के लिए क्या काम करोगे? देखिए, यूथ अभी बहुत परेशान है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। यूथ जो है पढ़ा लिखा है, अभी किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने पीजी किया है, मगर बेरोजगार है जी। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम उनको रातों रात सबको हम नौकरी दे पाएंगे जी, क्योंकि नौकरी तो बहुत मुश्किल बात है। आजकल मेरिट बेस पर जो जा सकते हैं वही है जी। अलबत्ता हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम रोजगार के वसाइल पैदा करेंगे। ये तो एक अच्छी बात है, वसाइल पैदा करोगे तब जाके कल की डेट में हमारा यूथ ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, वो अपना रोजगार कमाएगा, अपने माँ बाप का सहारा बन सकता है। आपको याद होगा 2002 में जब हमारी सरकार यहाँ बनी है पीटीपी की, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ उसके बरसर इक़्तिदार आ गए हैं जी, तो उस टाइम भी ये मुश्किलात बहुत थी। यहाँ पर यूथ पढ़ा लिखा था, रोजगार नहीं था, तो हमने क्या किया, राहबरी तालीम हमने यहाँ वजूद में लाया है जी जी। राहबरी खेल, राहबरी ज़राअत, राहबरी जंगलात, उसमें राहबरी तालीम में करीब 60 नौजवान जो उसमें एडजस्ट हो गए हैं जी। ऐसे राहबरी खेल में भी सब में एडजस्ट हो गए हैं। इसी तरह के हम वसाइल पैदा करेंगे यहाँ। खासकर यहाँ टूरिज्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस एरिया में टूरिज्म के अंदर। खासकर यहाँ पर क्या नाम है, बंकस वैली है, उसको हम डेवलपमेंट करेंगे तो टूरिस्ट वहाँ आएंगे, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल के लिए आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमने ये हमारे मैनिफेस्टो में है ये शादा पीठ, उसको हम खोलेंगे इसी रास्ते से, जमगढ़ रास्ते से वहाँ जाएंगे तो नौजवान वहाँ जाएंगे, लोग वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो है रोजगार एक तरफ से जो युवा है, जो आजकल का युवा ड्रग्स के अंदर मुब्तला हो चुका है, अगर आप लोग कल की डेट में सत्ता में आते हो तो आप लोग ऐसे टूरिस्ट स्पॉटों की तरफ ज्यादा रागिब हो जाओगे। तो कल की डेट में जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है
वो भी अपनी कमाई कर सकता है, अपना रोजगार खोल सकता है, न कि ड्रग्स की ओर जा सकता है। बिल्कुल, हमें यूथ के लिए बहुत फिक्रमंद है हमारी पार्टी कि यूथ परेशान है, ये ड्रग्स तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको इस दलदल से बाहर लाएंगे। ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि पहले यूथ एडजस्ट करें और कहाँ कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए अफजल साहब, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार कई ऐसी राजनीतिक दल जो है आपको मिलते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों की बात हम कहेंगे कि राजनीति में रह के भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास नहीं किया। पीडीपी लगातार जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, लगातार वो विरोध कर रही थी, तो आज भी आप वही विरोध कर रहे हो, वही संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको भी जो लोग हैं अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लोग हमारे साथ है जी। अब देखिए कि यहाँ पर एक एमएलए था हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुल्लाह मीर साहब जी, वो 18 साल जी रहे हैं जी। लोगों ने उसका काम देखा है, उन्होंने 18 साल में क्या किया जी। दूसरे एमएलए साहब थे, वो भी 5 या 6 साल रहे, उनका भी काम उन्होंने देख लिया है जी। हमारा तो कभी ना एमएलए रहा न कुछ रहा है, मगर लोग हमें चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे एक मौका जरूर देंगे और फिर हम उनको बताएंगे कि एक एमएलए का क्या जिम्मेदारी होती है जी। बेसिकली क्या होता है, जो भी एमएलए बनता है जी, जो उसके पास फंड्स आते हैं जी, सरकार की तरफ से, वही सोचता है ये मेरी बाप की प्रॉपर्टी है। मगर मेरा जो मैं अभी पब्लिक में जा रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है मैं एक ईमानदार बनूंगा, जो भी सरकार का होगा और जो जिसका हक होगा लोगों का, उन तक पहुंचाऊंगा। एज ईमानदार में काम करूंगा, ना कि ये समझूंगा ये मेरी बाप की प्रॉपर्टी है, या अपने रिश्तेदारों को दूंगा, अपने दोस्तों को दूंगा, एजेंट को दूंगा। इस पर मैं बिल्कुल इससे दूर रहूंगा। इंशाल्लाह एक अच्छा ईमानदार बनूंगा और अच्छे लोगों की खिदमत करूंगा। अफजल वानी से आपने सुना कि अफजल वानी क्या कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 और निष्पक्ष रूप से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर पत्थरबाजी बंद हुई, हड़ताल की दुकानें जो है वो बंद हुई। जिस तरीके से सत्ता में सीखने वाली जो भी नेता यहाँ पे नेतागिरी कर रहा था, उन्होंने उस चीज का भरपूर जो है एक तरीके का वो जो है कोलैप्स कर दिया और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया गया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं और विधानसभा इलेक्शन में कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, जिस तरीके से मैंने आप सभी दर्शकों को बताया कि मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मौजूद हूं जिसे कभी कभार अलगाववादी संगठनों का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीचों बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जिसे हम कहेंगे कि वो भी लगातार अपनी अपनी किस्मत आजमाई तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इनका मंशूर जो है और उनकी जो बातें हैं, इस चीज से जो है लगातार ये लग रहा है कि वो डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि कल की डेट में अगर वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ के पढ़े लिखे युवा को जो है रोजगार मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर बंगस की बात की या फिर शारदा पीठ की बात की, और भी अन्य जगहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी जरूरी होगी, तब जाके वो किसी मैप पे आ सकते हैं और यहाँ का नौजवान, यहाँ का बच्चा और कल का हमारा फ्यूचर, जिस तरीके से हम यूं कहेंगे कि हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जो है वो कल की डेट में जो है अपना रोजगार कमा सकते हैं। आखिरी प्रश्न अफजल वानी साहब आपसे, आखिरी प्रश्न ये है, जिस तरीके से लगातार जो है सत्ता में लोग थे, यूं हम कहेंगे कि नाम हम नहीं ले सकते हैं, जिस तरीके से पिछले 75 सालों से या 70 सालों से जिस तरीके से सत्ता में रोटी सिखाई गई, लेकिन कश्मीरी युवाओं के हाथों में वो चीज नहीं देखने को मिली जिस तरीके से धारा 370 धारा 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर निष्पक्ष रूप से विकास हुआ, बैकडोर एंट्रियां बंद हुई, जिस तरीके से बैकडोर एंट्रियां लगी जाती थी, नौकरियां फराहम की जाती थी, वो बंद हुई। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ। और आज जिस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आप कैंडिडेट हैं, आप कहीं ना कहीं यूथ के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या मैसेज आखिर पर? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि 2019 के बाद जो यहाँ पर ये आपने बोला कुछ उनके कंधे पर था, वो नहीं है। ये हमारी कोशिश 2002 से रही है। हमारा एक नारा था, न बंदूक से न गोली से बात बनेगी बोली से। ये हमारी पार्टी का नारा, इसी नारा लेकर हम आगे बढ़े हैं और उसके बाद ये सब चीज कम हुआ। आपने देखा 2002 में जब हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है, उस टाइम यहाँ कितना जुल्म और जबर था, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, गाड़ियों में तलाशियां हो रही थी, लोगों को नीचे उतारा जाता था, टास्क फोर्स का जुल्म और जबर था यहाँ पर। ये एक हमारी पार्टी थी जिसका मुस्लिम वज़ीर आला जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उसने ये खत्म कर दिया है।
लोगों को इस दलदल से बाहर निकाला है। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो एक स्कीम भी दी थी, MMS मुफ्ती मोहम्मद स्कीम के तहत से उनको राशन भी दिया जाता था, लेकिन उसके बाद वो बंद हुआ जी। वो जब 2019 के बाद वो गवर्नर राज यहाँ आया, उन्होंने ये बंद किया। जब तक हमारी सरकार रही तब तक वो चलते आ रहा है। क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार कल की डेट में बन जाती है, सत्ता में आप लोग आते हो, तो MMS स्कीम फिर से लोगों को मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो हम स्कीम फिर लागू करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में भी है वो। अच्छा, इससे ज्यादा भी कुछ लोगों को हम देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने वो पहले ही अपने मैनिफेस्टो में डाला है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपके साथ हमने बात की। तो कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दलों के साथ हम बात कर रहे हैं, विचार लेकर, उनके मैनिफेस्टो को लेकर, और जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने में कई राजनीतिक दलों का हाथ है। और आज धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हुआ। अफजल वानी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आप तक साझा करने की कोशिश की। अब मिलते रहे अगले वीडियो पर, तब तक दीजिए इजाजत।